बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, हम पद परिचय कर रहे थे और विकारी शब्दों का पद परिचय कर लिया था। आज हम भाग 2 अविकारी शब्दों का पद परिचय करेंगे। बहुत ही आसान है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में सबसे पहले किसका करेंगे? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण का पद परिचय देंगे। क्रिया विशेषण के भेद पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका भेद बताएंगे। अगर मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं कि बुढ़िया धीरे धीरे चलती है। बूढ़ा लिख लेते हैं, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता है। बूढ़ा चलता है क्रिया है, धीरे धीरे चलता है क्रिया की विशेषता हो गई। तो ये कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। अब हमने इसका पद परिचय बताना है, तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले तो बताएंगे कि ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भेद भी बता सकते हैं। देखो, बुजुर्ग है, ये उसका रीति है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। धीरे धीरे चलता है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले नंबर पे बताओगे क्रिया विशेषण है। दूसरा कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरे में आप लिखोगे अविकारी शब्द है। हो गया, एक अंक आपका पूरा। आपको इसमें इतना ही बताना है, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही होता है इसके अंदर। धीरे धीरे, चाहे आप बुढ़िया लिखोगे तो भी धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे ही रहेगा। बहुवचन में लिखोगे तो भी धीरे धीरे रहेगा। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो अविकारी शब्द है और क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और तीसरा क्या है? ये अविकारी शब्द है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद है, अगर कोई स्थान से संबंधित हो, वह छत के ऊपर बैठा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थान से संबंधित हो तो, माप तोल से संबंधित हो तो परिमाणवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए, आप उसमें ये वो क्रिया भी बता सकते हैं जो कि जिसमें विशेषता बताई जाती है। फिर उसके बाद है, एक उदाहरण है, नचिकेता बार बार पूछने लगा। बार बार पर रेखांकित हो तो आप क्या लिखोगे? बार बार कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय से संबंधित है। बार बार, एक बार, दो बार, बार बार, ये समय से संबंधित है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर पूछने लगा कि नीचे रेखांकित किया गया है और आपसे इसका पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे? क्रिया की विशेषता, ठीक है। उसके बाद है संबंधबोधक। संबंधबोधक के भेद आपको बताना चाहिए। सबसे पहले तो संबंधबोधक क्या होता है? जो आपस में संबंध बताए, क्रिया का बाकी पदों के साथ या संज्ञा का बाकी पदों के साथ संबंध बताता है। तो इसके भी भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक। तुलना की गई हो तो तुलनावाचक। साधन, कोई सोर्स हो, कोई मीडियम बना हो तो उसको साधन कहते हैं, साधनवाचक। उद्देश्यवाचक, समतावाचक, समता मैंने बराबर, उद्देश्य किसी भी पर्पज़ के बारे में बताया गया हो। विरोधवाचक, अगर वो विरोध कर रहा हो, यानी कि आप या अथवा किंतु ऐसा शब्द आता है तो विरोध पैदा होता है। ठीक ऐसे देखो, एक उदाहरण देखिए, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। देखो, अब इसमें क्या है? के मारे कारण है, तो ये कौन सा संबंधबोधक? संबंधबोधक तो है ही। सबसे पहले तो आपको संबंधबोधक ही लिखना है। दूसरा, के मारे शब्द के नीचे रेखांकित है, तो आपको बताना है कि कारणवाचक संबंधबोधक। अविकारी शब्द, संबंधबोधक, कारणवाचक, 3 बोध हैं इसके। 1 अंक आपका पक्का है। अगर आप इतना बता देते हो, 2 भी बताओगे तो भी 1 अंक मिलेगा। अगर आप तीसरा बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद है समुच्चय बोधक। सबसे पहले समुच्चय बोधक के बारे में हमें पता होना चाहिए। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक, जैसे तुम इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं, अथवा, किंतु, परंतु, या, तो इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। भेद लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो अगर आप खाली अविकारी शब्द और समुच्चय बोधक लिखोगे तो भी ठीक है। जैसे दूसरा, योजित शब्द। कौन सा इसमें योजित शब्द कौन सा है? देखो, उदाहरण देखो, राम ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहने। तो यहाँ और क्या है? योजित शब्द है। ये क्या है? समानाधिकरण बता रहा है, व्याधिकरण नहीं बता रहा। जोड़ रहा है तो समानाधिकरण, और अगर अलग कर रहा है, अथवा, किंतु, परंतु आ जाए तो व्याधिकरण है। तो आपको क्या बताना है? अविकारी शब्द है और समानाधिकरण, और तीसरा समुच्चय बोधक।
3 है, 3 में से 2 लिखोगे, 1 अंक पक्का है। विस्मयादिबोधक का बिल्कुल आसान है, बहुत कम आता है ये पेपर में। इसमें सिर्फ आपको भाव बताना है, विस्मयादि भाव। विस्मयादिबोधक हमने किए हुए हैं, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, जो भी ऐसा कोई जिससे आश्चर्य प्रकट हो। जैसे हम कहते हैं बाप रे बड़ा, बहुत बड़ा सांप, छी कितना गंदा है, जिसमें हमें आश्चर्य हो, शाबाश बहुत अच्छा किया, ऐसे शब्द होते हैं। आपको इसमें सिर्फ भाव बताना है कि कौन सा भाव है। अगर हर्ष खुशी प्रकट कर रहा है तो हर्ष, अगर दुख प्रकट हो रहा है तो शोक, और अगर घृणा प्रकट हो रही है तो कौन सा, घृणा सूचक शब्द। और दूसरा एक क्या लिख दोगे, विस्मयादिबोधक, और फिर क्या लिख दोगे, अविकारी शब्द। यही आपका पद परिचय है। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। अविकारी शब्दों का कम पूछा जाता है पेपर में, विकारी शब्दों का ज़्यादा पूछा जाता है, और उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 3 भी दे दोगे तो आपका अंक पक्का है। ध्यान से कर लीजिएगा। धन्यवाद।